अब ये जो बायोलॉजी साइंस के ग्राम जैसे दरख्त होता है ना, दरख्त की बहुत सारी ब्रांचें होती है। बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जिंदगी के बारे में, ठीक है, लाइफ के बारे में, ठीक है। अब हम जब लाइफ के बारे में पढ़ते हैं हमें ये पता होना चाहिए लाइफ होती क्या है, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ है लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपर्ली। हम लाइफ को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर सकते, कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेस कैन बी आइडेंटिफाई थ्रू फॉलोइंग फंक्शन लिविंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सबसे पहले हमें ये टर्म समझनी पड़ेगी, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है। किसी को आइडिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म? जानदार, ठीक है। अब जानदार चीजों में भी हमें ये देखना पड़ता है कि आया उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन हो, ठीक है। अब देखो जानदार चीजें होने के लिए ये लाजमी हो कि सारे जो फंक्शन है ये उसकी बॉडी में परफॉर्म हो, ठीक है। पहला कौन सा है? डाइजेशन। डाइजेशन माने हम फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना, ठीक है। दूसरा रेस्पिरेशन। अच्छा रेस्पिरेशन किसी को पता है क्या होता है? रेस्पिरेशन किसको आइडिया? ब्रीथिंग। हमने अभी जितना भी पढ़ा है, ठीक है, आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, 7 क्लास में पढ़ा होगा रेस्पिरेशन के बारे में। मगर बायोलॉजी में जो रेस्पिरेशन है वो ये नहीं। रेस्पिरेशन का मतलब है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। फूड को ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी लेते हैं वो हो जाती है रेस्पिरेशन, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके अंदर आपकी बुक के अंदर बायो एनर्जेटिक एक चैप्टर है, उसके अंदर पूरे डिटेल में है, ठीक है। अब क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपको ये तो पता होगा कि जो सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है? सेल। अब सेल में जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे क्या होते हैं? मेटाबॉलिज्म, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब देखो मेटाबॉलिज्म भी दो टाइप्स होते हैं, एक एनाबॉलिज्म, दूसरी कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म माने बनने का अमल, ठीक है। बनने का अमल क्या होता है? एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म टूटने का अमल, ठीक है। बस आप इतना ही याद रखो, मूवमेंट। जो भी ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें मूवमेंट होनी चाहिए। ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ मतलब बेबी से क्या ठीक है। और क्या होने के? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? अब मिसाल के तौर पे एक बेबी है और वो क्या है? अपने मॉम की फीटस है, उसकी जो ग्रोथ हो रही है उसके अंदर, ठीक है, 9 मंथ के अंदर, वो क्या कहलाएगी? डेवलपमेंट। उसकी क्या होगी? डेवलपमेंट होगी, ठीक है। एक्सक्रीशन माने क्या होता है? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन हमने भी खाना खाया, ठीक है, डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो हम अपनी बॉडी से स्क्रीड आउट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन, ठीक है। अब इरिटेबिलिटी क्या है? इरिटेबिलिटी माने होता है जैसे मिसाल के तौर पे चेंज आ रहा है एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग स्टिमुलाई प्रोड्यूस करेगा, मतलब उसकी बॉडी में अलग अलग रिस्पॉन्स आएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे जब सर्दी का मौसम होता है, तुम लोगों ने ये चीज नोट की है कि हमारी जो नेक है ये गर्म रहती है, कभी नोट किया है? तो ये भी एक है प्रोसेस है इरिटेबिलिटी का, ठीक है। अब हमारी गर्मियों में क्या होता है? हमें पसीना आने लगता है। क्यों आता है? क्योंकि पसीना की वजह से हमारी बॉडी क्या होती है? कूल डाउन होती है। हमारी बॉडी का जो मैक्सिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड,
ठीक है, अगर इससे कम या ज्यादा होगा तो क्या करेगी बॉडी, रिस्पांस जनरेट करेगी। ये सब हम, जिसे हम क्या कहते हैं इरिबिलिटी, मतलब उस ऑर्गेनिज्म में इरिबिलिटी होना लाती है। और तीसरी क्या है, आखिरी क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के माने क्या होती है कि दूसरा ऑफस्प्रिंग जनरेट करना है, ठीक है, ये होती है रिप्रोडक्शन। अब लाइफ समझ आ गई क्या होती है, किसी कोई क्वेश्चन आपके बुक के पहले पेज पे लिखा हुआ है। अब देखो ये सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड, इसकी जो बुक है इसका पहला पेज खोलो। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ नेचर साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। इसमें क्या सिर्फ लिविंग बीइंग्स का जिक्र हुआ, ठीक है, लिविंग बीइंग्स। मगर दर हकीकत हम जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हम लिविंग बीइंग्स के बारे में भी पढ़ते हैं और जो नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं उस लिविंग बीइंग्स के ऊपर अप्लाइड होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। आप देखो इसके अंदर बायोलॉजी, बायो और लॉजी, ये क्या है ग्रीक वर्ड, ठीक है। बायो का क्या मतलब होता है, बायो मींस लाइफ और लोगोस में स्टडी और थॉट, ठीक है, ठीक है, होती है बायोलॉजी। अब यहाँ पे देखो, अब बायोलॉजी, बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, अब मैंने बोला कि बायोलॉजी में हम सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में नहीं पढ़ते, जो नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं जो उस ऑर्गेनिज्म पे अप्लाइड होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब बायोलॉजी की सिंपल सी जो डेफिनेशन है, वैसे आप बुक के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो हम क्या लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ, ये क्या है बिल्कुल सूटेबल डेफिनेशन, ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बायोलॉजी को फर्दर और ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। मैंने क्या बोला, बायोलॉजी क्या है, साइंस की एक ब्रांच है। मिसाल के तौर पे साइंस क्या है, एक ट्री है, उसकी ब्रांच निकलती है, ठीक है, उसकी ब्रांच निकलती है और उसकी भी फर्दर और सारी ब्रांचें निकलती हैं, तो ये वही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार चार क्या बनेंगे, ये माइंड मैप है, इसमें चार ये बबल्स बने, ठीक है, इसको फिलहाल अभी छोड़ो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ज़ूलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ज़ूलॉजी में हम सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन है वो भी क्या है एनिमल, हम भी क्या एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह, फिश, इंसेक्ट, ये सब हम ज़ूलॉजी में पढ़ते हैं। अब देखो ज़ूलॉजी है, ये भी ज़ून और लोगोस से लिखना, ठीक है। ज़ून के माने क्या होता है, एनिमल्स, और लोगोस में कोई स्टडी, ठीक है, मतलब जूलॉजी में हम क्या करते हैं, एनिमल्स की स्टडी, ठीक है। अब दूसरी क्या है, बॉटनी, ठीक है, बॉटनी में हम जाहिर सी बात है प्लांट्स के बारे में करते हैं, ठीक है, प्लांट्स के बारे में मतलब बॉटनी में करते हैं, रूट हो गई, स्टेम हो गई, लीफ के बारे में, इन सब के बारे में जो स्टडी है वो हम बॉटनी में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं,
इनको हम नेगेटिव से देख सकते हैं, ठीक है। मतलब इनको स्टडी करने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक टूल की जरूरत नहीं होती। अब जब हमारा माइक्रोस्कोप इजाद हुआ, ठीक है, जब माइक्रोस्कोप इजाद हुआ तो हमने ये देखा कि माइक्रोस्कोपिक की एक दुनिया बस, ठीक है। वो सारे क्या है हमारे पास, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हम नेगेटिव से नहीं देखते। वो सब हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मींस वही स्मॉल, ठीक है, जो हम नेगेटिव से नहीं देख सकते। इनमें क्या आ जाता है, बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई, ठीक है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, आप इसकी रीडिंग करके आपको समझ आ जाएगी। मैंने बता दी ये जो ह्यूमन बायोलॉजी है ये भी ज़ूलॉजी है। जब हम इसके अंदर ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं तो ये ह्यूमन बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल? अब देखो ये हो गई डिवीजन था, ठीक है, ये थी डिवीजन। अब हम पढ़ेंगे इसकी ब्रांचेस, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ी अभी वो बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हम जिस चीज को देखेंगे, बायोलॉजी एनिमल्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो भी रिलेटेड स्टडी होगी वो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म है, चलो हम इसे कंसीडर कर लेते हैं, क्या है, फ्रॉग है, ठीक है। ये क्या है, फ्रॉग है, ठीक है। अब देखो ये फ्रॉग है, ये बाहर से कैसा दिखता है, ठीक है। इसकी क्या है, दो प्यारी प्यारी आंखें, ठीक है, इसकी नेक है, ठीक है, इसके दो हाथ हैं, ये सब, ठीक है। जब हम एक्सटर्नली किसी ऑर्गेनिज्म की वो कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो हम किस में पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं, वो हम किस में पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। और दूसरी क्या है यहाँ पे, एटोनॉमी। एटोनॉमी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, अब देखो ये एक फ्रॉग था, हमने क्या किया, यहाँ से इसे यहाँ से कट, चलो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसे कट कर दिया, ठीक है। अब हमने जब से कट किया हमने देखा इसके अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर क्या होंगे, ऑर्गन्स होंगे। अब हम कटिंग के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर वो हम किसमें पढ़ेंगे, एटोनॉमी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहां से हमने क्या ले लिया, ये हार्ट है इसका, ठीक है, हार्ट। अब हार्ट को क्या किया हमने, और माइक्रोस्कोप से देखा, ठीक है। अब सेल देखने के लिए सेल हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की, ठीक है। अब ठीक है, ये हमने निकाला इसका हार्ट, हमने हार्ट निकाल लिया। अब हमने देखा हार्ट जो है ये छोटे छोटे क्या है, सेल्स से मिलकर बना है, ठीक है। हार्ट कार्डिक सेल या कार्डिक टिश्यू, ठीक है। अब सेल बायोलॉजी में हम अब जो सेल के अंदर है, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनिल्स होंगे और साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, वो सब हम सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ सेल की बात होगी, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा क्या है, हिस्टोलॉजी। देखो हिस्टोलॉजी का मतलब है हम इसके अंदर टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में टिश्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक क्या था,
मैंने बोला था ये एक क्या है सेल है, ठीक है सेल। अब देखो बहुत सारे सिमिलर सेल हैं, ये एक फंक्शन क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं कोई एक, ठीक है स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं। तो जो बहुत सारे सेल मिलके जो कोई स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, ठीक है उन सारे सेलों को क्या कहा जाता है, टिश्यूज, ठीक है ये बात याद, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे हैंड मसल्स, ठीक है ये एक कौन से टिश्यू से मिलके बना है, इसका लिए वो मसल टिश्यू, ठीक है। हमारे हमारा लंग्स है, ठीक है लंग्स किससे मिलके बना है, स्मूथ टिश्यू, ठीक है। अब ये बात बस याद रखना कि सिमिलर फंक्शन जो सेल मिलके करते हैं वो क्या होता है, टिश्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे जेनेटिक्स आ गया, ठीक है ये जो जेनेटिक्स है, अब हमने ये देखा भाई जेनेटिक्स समझने से पहले पहले हमें सेल का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये मैंने रफली ड्रॉ किया, ये क्या है सेल, ठीक है। अब सेल के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, ऑर्गेनेल होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है जैसे आपने केमिस्ट्री बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। एटम का जो सेंटर होता है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस, ठीक है एटम। यहाँ पे हम किसी बात करें, यहाँ पे हम सेल की बात कर रहे हैं, सेल का भी सेंटर क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस। इसके अंदर हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है इसमें हमारा क्या होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, किसी को आइडिया, डीएनए आरएनए। अब देखो ये जो जेनेटिक मटेरियल है अल्लाह ताला ने इसे ऐसा बनाया कि हमारी जो हमारी आई का कलर क्या होगा, हमारे हेयर का कलर क्या होगा, सब जो है उसके अंदर कोड हुए हैं, ठीक है उसके अंदर लिखे हैं, समझो उसकी ना एक जबान होती है जगह कहते हैं जीन, ठीक है उसके बारे में हम किसमें पढ़ते हैं, जेनेटिक्स के बारे में। वैसे इसकी ना बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो बुक में दी है, आखिर में हम इसे देख लेंगे, ठीक है। अब नीचे देखते हैं क्या है, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस, ठीक है बायोलॉजी की दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशन, ठीक है मतलब आप ये समझते हैं क्या है, बायोलॉजी को दूसरी साइंस की ब्रांच के साथ इंटरमिक्स करके एक नई ब्रांच बनती है, ठीक है वो क्या है। अब पहले क्या है बायोमेट्री या बायो मैथमेटिक्स, ठीक है इसमें हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो भी डेटा होता है, ठीक है मैथमेटिकल डेटा उसे कलेक्ट करते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी 2019 में एक वायरस आया, किसी को पता है कौन सा वायरस, कोरोना वायरस, ठीक है कोविड-19। अब उसके अंदर पूरी दुनिया को उसने क्या किया था, पूरी दुनिया को उसने इफेक्ट किया, ठीक है। अब हमें ये मालूम करना है कि किस मुल्क में ज्यादा केसेस हुए, किस मुल्क में ज्यादा डेथ हुए, ठीक है ये सारी जो कैलकुलेशन है ये भी क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कर रहे हैं ना। एनिमल क्या है वो, हमारे ह्यूमन क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये भी हम किसमें पढ़ते हैं, बायोमेट्री या बायो मैथमेटिक्स, ये आपकी बुक में लिखा है आप देखिए, ठीक है। दूसरा क्या है बायोफिजिक्स, ठीक है। अब फिजिक्स और बायोलॉजी को मिला दो तो क्या बन जाएगा बायोफिजिक्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, लॉ और टेक्निक ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ लाइफ, ठीक है फिजिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं किसी लाइफ प्रोसेस के बेनिफिट के लिए। मिसाल के तौर पे आप क्या करवाते हैं, अपना एक्सरे करवाते हैं, ठीक है। अब एक्सरे में जो रेज आती है एक्स रेज वो कहां से प्रोड्यूस हो रही है, उस मशीन से प्रोड्यूस हो रही है ना, उसमें भी तो कोई फिजिक्स लगी होगी, ठीक है। ऐसे ही क्या है बायो फिजिक्स में हम उसके बारे में पढ़ते हैं।
अब कहाँ पे आते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हमें नाम से पता लग रहा है इसमें क्या होगा, एक तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। अब यहाँ पे देखो एक टर्म होती है जिसे कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्या कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स माने क्या होता है, ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म, ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जो क्या बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। अब जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी के बारे में हम केमिस्ट्री के बारे में वो बायोकेमिस्ट्री में हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। अब आप जब अपना एक इसके अंदर टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसके अंदर आप एटॉमिक को देखोगे ना, एटॉमिक लेवल, उसके अंदर बिल्कुल डिटेल में बताया है कि एटम होता है, एटम से क्या होता है मॉलिक्यूल्स। अच्छा ये बताओ बायो मॉलिक्यूल्स मैंने बता दिया, इसमें मॉलिक्यूल्स क्या है ये आपको पता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक होगा तो क्या होगा एटम, एक से ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बस ये बात क्या है, ठीक है। तीसरा क्या है, चौथा क्या है बायोजियोग्राफी, distribution of different living organism in different geographical region of the world, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमें क्या करना है, हमें ये देखना है, ठीक है, पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान के नॉर्दर्न साइड पे जाए या हम साउदर्न साइड पे जाए, हम कहाँ पे रहते हैं, साउथ में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर अमूमन क्या होता है ज्यादा रहता है और ऊपर क्या होता है बहुत कम रहता है, ठीक है। अब हमारी जो बॉडी है, ठीक है, हमारी जो स्किन है, स्किन में हार्मोन होता है जिसे कहते हैं मेलानोसाइट, ठीक है। अब वो जब स्टिमुलेट होता है, ठीक है, वो जब बढ़ता है, जब जितनी ज्यादा क्या होगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, मतलब आपने तो सुना होगा यहाँ पे बोला जाता है कि धूप में ज्यादा नहीं निकलेगा, आपका रंग क्या हो जाएगा सांवला हो जाएगा, ठीक है, डार्क हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है, जितना ज्यादा क्या होता है मेलानोसाइट प्रोड्यूस होता है, हमारा जो स्किन कलर होता है वो कैसा होना शुरू हो जाता है डार्क, ठीक है। अब जो नॉर्दर्न पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा पठान लोग, वो क्या होते हैं गोरे होते हैं, वो गोरे क्यों होते हैं, क्योंकि वो ठंडी जगह पे रहते हैं, ठीक है, वहां का टेम्परेचर क्या होता है कम होता है, अमूमन क्या होता है कम होता है, तो इस वजह से उनकी जो मेलानोसाइट की प्रोडक्शन है वो भी क्या होती है कम होती है। अब हमें ये देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग रीजन में रहे हैं, ठीक है, ये मतलब वहां पे रहने वाले कैसे होंगे, ठीक है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं बायोजियोग्राफी, ठीक है। बायोजियोग्राफी में इसकी एक और एग्जांपल देख लो, लॉयन है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के लॉयन, वो सिर्फ कहाँ पाया जाता है अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। एशियाटिक लॉयन भी होता है मगर वो अब एशिया से खत्म है, ठीक है। अब ये चार इन्होंने दी थी रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस, ठीक है, ये चार है ना, आप देखो बुक के अंदर। अभी इसकी जो भी ब्रांचेस हैं ये हम पढ़ेंगे डिटेल, ठीक है। एक है बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है, अब पांचवी में यहाँ पे लिख लेते हैं बायो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं,
किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिकली क्या है वैल्यू है उसके बारे में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे हमारे मुल्क के अंदर जो पोल्ट्री फार्म, ठीक है, हमारे मुल्क के अंदर चिकन बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो हमारा तो यहाँ पे जो चिकन है, चिकन की इकोनॉमिकल वैल्यू, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं और उसकी उसको कैसे टेक केयर करते हैं, ठीक है, पोल्ट्री फार्म को। और कौन से आ जाते हैं चीज़ें हमारी काउस, ठीक है, बफेलोस, मतलब ऑर्गेनिज्म से हम कोई फायदा है, इकोनॉमिकली फायदा है, ठीक है, वो जब हम किस में पढ़ते हैं बायो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक क्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन लिखा हुआ है बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक देखते हैं करियर इन बायो। अब देखो आप लोगों ने क्या लिया बायोलॉजी, ठीक है, कंप्यूटर के बाद में बायोलॉजी चूज किया। अब यहाँ पे आपने कंप्यूटर के बाद बायोलॉजी चूज किया, ठीक है। अब आपके जहन में यही हो कि जो स्टूडेंट क्या है बायोलॉजी है, ठीक है, उन्हें सिर्फ क्या बनना होता है डॉक्टर बनना, ठीक है। जबकि जो बायोलॉजी की फील्ड है इतनी वास्ट है कि ये जो सारी जो इसके अंदर वो दी फील्ड है आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और क्या बन सकते हैं अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। पहली क्या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। एक जो डॉक्टर होता है जो क्या होता है एमबीबीएस, ठीक है। एमबीबीएस के अंदर हमें मेडिसिन में भी बैचलर्स करना पड़ता है और सर्जरी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो टर्म है, एक मेडिसिन है और एक सर्जरी, ठीक है। मेडिसिन मिसाल के तौर पे आप लोग बीमार, ठीक है, डॉक्टर ने आपको क्या दी दवाइयाँ और आपके आप फिर दोबारा सही, ठीक है। एक तो ऐसे आपका इलाज करना सिखाते हैं एमबीबीएस, और दूसरा तरीका क्या होता है सर्जरी। सर्जरी में क्या करते हैं आपको काट के आपका ऑपरेशन वगैरह आपकी सर्जरी होती है, उससे आपका जो मसला है वो सॉल्व होता है। ये सब हम मेडिकल एंड सर्जरी में करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड हैं। एक है एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, ठीक है, वो क्या है एग्रीकल्चर कंट्री, मतलब बहुत सारे फिश में भी होती होगी, ठीक है। फिशिंग, फिश के बारे में, फिश की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बारे में ये सब हम फिशरीज में करते हैं। हमारे मुल्क में इनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, मतलब इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। अब देखो एक इमर्जिंग फील्ड है जो बहुत सारे स्टूडेंट चूज भी कर रहे हैं, वो कौन सी है बायोटेक्नोलॉजी। ये अभी नई नई फील्ड, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके डीएनए में छेड़छाड़ करते हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है, अपने फायदे के लिए। मिसाल के तौर पे आपने एक नाम सुना होगा एक मॉलिक्यूल का इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन एक किस लिए इस्तेमाल होता है तो पता है इंसुलिन क्या है, नाम तो सुना होगा। जो डायबिटिक पेशेंट होता है वो क्या लेता है इंसुलिन लेता है। अब इंसुलिन का काम क्या होता है जब हम खाना खाते हैं हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ये ना बस इतना करता है जो ब्लड शुगर लेवल होता है हमारा उसे नॉर्मल करता है, ठीक है, किसी भी तरीके से नॉर्मल करता है। अब देखो ये जो हमारी बॉडी सेल जो हमारा पैंक्रियास है, ये ना
पैनक्रियाज से निकलते हैं हमारे ऑर्गन में, ठीक है। वहां से क्या सीक्रेट होता है इंसुलिन। अब हमने क्या किया, उसका सेल लिया, सेल की जीन ली जो क्या बना दी थी, इंसुलिन बना दी, ठीक है। उसको बैक्टीरिया की जो डीएनए है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जीन को, उस जीन को बैक्टीरिया के डीएनए में इंसर्ट कर दिया। अब क्या होगा इससे, बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते जाएंगे, क्या बनाते जाएंगे, इंसुलिन बनाते जाएंगे। जो हमारा जो पेशेंट होता है उसको भी बैक्टीरिया से सिंथेसाइज हुई भी इंसुलिन मिलती है, ठीक है। ये करियर्स इन बायोलॉजी समझ आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको खुद करना है, ठीक है। आप एक दफा पढ़ोगे भी आपको कुछ समझ आ जाएगा। ये क्या है, आयत लिखी हुई है बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी की एविडेंस क्या है, ठीक है। उसके अंदर ये बताया हुआ है कि दिखा रहा है कि रतन ताला ने कि मैंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, सारे जानदारों को किससे बनाया, पानी से मिलकर बनाया। हमारे सेल में क्या होता है 70% पानी, ठीक है। ये सारे बायोलॉजी के एविडेंस लिखे हैं, आप देखने आपको अगर समझ ना आए तो आप खुद भी। और क्या है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, ये भी आप एक दफा पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जावेद बिन हयान हो गए, अब्दुल मालिक अस्मानी हो गए, वो वाली चीजें हो गई, ठीक है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है। अभी जो हमने पढ़ा वो भी इम्पोर्टेंट है, क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हमने पढ़ा, ठीक है, मैटर, मैटर क्या, मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, ऐसी चीज जो वजन रखे हो जगह के वो क्या कहलाएगी, मैटर, ठीक है। अब मैटर जब से स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। अब हम भी क्या है, हम भी मैटर है, हम भी मैटर तो वो एटम से मिलकर बने, ठीक है। अब हमारे भी डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एटम होंगे जो हमारी बॉडी बना रही है, ठीक है। अब ये देखो जिंदगी में मतलब सबसे पहले शुरुआत किससे हुई, एटम, ठीक है। अब एटम में एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन, ठीक है। हम वैसे तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन कौन से एलिमेंट का होता है, कोई भी पूछना तो बोलना कार्बन, ठीक है। कार्बन सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में पाया है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, लेवल मॉलिक्यूल्स, मैंने आपको पहले बताया एक होता है तो क्या होता है एटम, एक से ज्यादा एटम होंगे तो वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में क्या आगे एग्जांपल, डीएनए, चला गान का ब्रेक कर ली। जो एटम केमिकली बॉन्ड हुआ है, मतलब हमारा जो बॉडी है, हमारी स्ट्रक्चर है वो मतलब केमिकली बॉन्डेड होके बना है। अब ये सब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप फ्रॉम सेल्स, ठीक है। ये बताना है सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सारे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सेल से मिलकर बने होंगे। And the protoplasm of cell is physically as well as chemically based on the life. जो अब देखो यहाँ पे आ रही है टर्म प्रोटोप्लाज्म। अब मैंने बताया था ये क्या है, सेल, ठीक है। सेल के बाहर क्या है, इसकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड है, ठीक है, ये जितना भी फ्लूइड है ये सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म, क्या है, न्यूक्लियस भी आएगा और बहुत सारे क्या है ऑर्गेनिज्म। आपका पता नहीं तीसरा या चौथा चैप्टर है सेल्स एंड टिश्यू, इसके अंदर सब डिटेल में आया है कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे पहला जो इसमें दिया हुआ है लेवल वो क्या है, एटॉमिक लेवल। ऑल द मैटर इज मेड अप फ्रॉम एलिमेंट्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ,
ठीक है, अब मैंने यही बात बताई है, मैटर किससे मिलके बना है, एटम से। ठीक है, सारे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो मैटर बनाते हैं। ठीक है, ए माने क्या होता है, नॉट, फॉर्म माने कट, नॉट कट। ठीक है, अब एटम को और ज्यादा क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए एटम का मतलब नॉट कट मतलब इन डिवाइडेबल। ठीक है, इन डिवाइडेबल। ठीक है, ईच एटम इज मेड अप फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल विद such as इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तो आपको पता ही होगा। एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के लिए रिवॉल्व करते हैं, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इन द नेचर दे आर मोर देन 100 kinds of elements are amongst these 16 elements are called as bioelements, which are vital for life. Only 6 such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus are called basic element of life. ठीक है, अब यहाँ पे ये बताना है कि अभी तक 100 से ज्यादा क्या हो चुके हैं, एलिमेंट दरियाफ्त हो चुके। ठीक है, 100 से ज्यादा एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनके अंदर से सिर्फ 16, सिर्फ कितने 16 जो है वो क्या करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये 16 एलिमेंट होंगे। ठीक है, जो इन्होंने बताया जिनमें से वाइटल फॉर लाइफ, जो वाइटल फॉर लाइफ मतलब आप ये कह सकते हैं उससे ऑर्गेनिज्म बना है। अब मिसाल के तौर पे इसमें कितने दिए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर एंड फास्फोरस। ठीक है, ये सारे क्या हैं, बायो एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो कुछ लोगों को होती है खून की कमी। ठीक है, अब बोलते हैं कि आयरन हो। ठीक है, शेप थायराइड शेप में क्या होती है, आयरन। ठीक है, अब आयरन जो है, आयरन तो बायो एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, मतलब इनमें से तो नहीं है ना आयरन। ठीक है, आयरन की भी होती है मगर बहुत माइनर होती है। इसमें बोल रहे हैं ना कि 16 क्या है, बायो एलिमेंट्स हैं, जिनमें से ये सारे क्या हैं, वाइटल। वाइटल माने इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम भी हमारी बोन्स के लिए जरूरी होती है, वो भी क्या है, बायो एलिमेंट। ठीक है, मतलब जिसका रिलेशन लाइफ से हो जाए वो सारे क्या कहलाएंगे, बायो एलिमेंट्स। ठीक है, अब कहां पे आते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बुक में देखें, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम्स। These organic molecules of cell are called as biomolecules. ठीक है, अब ये बोल रहे हैं जैसे मैंने क्या बताया, ये सारे हैं बायो एलिमेंट्स। ये क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, वो क्या कहलाएगा, बायो मॉलिक्यूल। ठीक है, मैंने बताया मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम कंबाइन होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये भी दी है, एक और टर्म दी है, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैं आपको बताता हूं, ये भी आपके लेवल के हैं, आप बस डी याद रखना, माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स हैं, इसके दो टाइप्स होती हैं, एक माइक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरा मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं,
बड़े होते हैं। जो बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स जब मिलते हैं, ठीक है, एक जगह कंबाइन होते हैं, तो क्या बनाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पे क्या है, एक मैक्रोमोलिक्यूल्स हम देखते हैं, इसके अंदर देखो लिखा हुआ है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। ये सारे क्या हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स। वेयर एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये देखो इसमें ये इतनी अच्छी बात बताई गई है कि जो प्रोटीन, इसके अंदर एक नाम दिया हुआ है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और क्या लिखा हुआ है, लिपिड। ये क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब जो मैक्रोमोलिक्यूल्स मैंने बताया माइक्रोमोलिक्यूल्स से मिलकर बने हैं, है ना। मैक्रोमोलिक्यूल्स किससे मिलकर बने हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स। इनके भी अलग अलग क्या होंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर बना है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये भी आपके लेवल पर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज, लिपिड, फैटी एसिड, ठीक है। ये तीन नाम इन्होंने दिए हुए थे, आप देख, ठीक है। अब अगला कौन सा लेवल है, सेलुलर लेवल, ठीक है, सेलुलर लेवल, ठीक है। अब देखो द बायोमोलिक्यूल्स व्हेन वर्क टुगेदर टू फॉर्म सस्पेंशन, इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। मैंने आपको बताया था सेल होता है, सेल के अंदर जो सारा फ्लूइड होता है वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। Protoplasm is combined to organic and specific inorganic substance, ठीक है। जो प्रोटोप्लाज्म है वो किससे मिलकर बना होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। When protoplasm work in the form of unit, it is called cell. यही बात लिखी हुई है, ठीक है। ये इसके अंदर ये सारे जो भी क्या है ऑर्गेनिक, जैसे कि पूरा क्या सेल, इसके अंदर जो सारा जो लिक्विड है, सारा फ्लूइड है, वो सारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म। ये जब एक वर्क करता है, ठीक है, स्पेसिफिक, ये जो सारे इसके अंदर ऑर्गेनिक ये सब मिलके एक वर्क करते हैं, वो उस यूनिट को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। उस यूनिट को सेल कहते हैं। वैसे इसके अंदर लिखा हुआ है सेलुलर लेवल, वैसे इसको ना सेलुलर लेवल नहीं होना चाहिए था। अब अगर आप ये माइंड मैप देखेंगे, इसके अंदर बना हुआ है मॉलिक्यूल्स के बाद क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, या फिर देखो मैक्रोमोलिक्यूल्स तक हो गया। अब एक और चीज होती है सेल ऑर्गेनिल्स। सेल तो हमने पढ़ी, ठीक है। अब मैंने एक चीज बोली, सेल ऑर्गेनिल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनिल्स। तो जो सेल है, सेल के अंदर भी बहुत छोटे छोटे क्या है, सेल ऑर्गेनिल्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक सेल ऑर्गेनिल होता है जिसके अंदर राइबोसोम, वो क्या बनाता है, वो प्रोटीन हमारी बनाता है, ठीक है। ऐसे ही ना अलग अलग सारे सेल ऑर्गेनिल्स हैं जो अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं। ये मॉलिक्यूलर लेवल के बाद सेल ऑर्गेनिल लेवल होना चाहिए था, इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। मगर आपकी जो बुक है इसके अंदर सेलुलर लेवल दिया है, सेलुलर लेवल तक समझ आ गया, ठीक है। अब मैंने बताया था बहुत सारे जो सेल जो होते हैं मिलकर कोई स्पेसिफिक काम अंजाम देते हैं, वो क्या कहलाता है, टिश्यूज, है ना, वो क्या कहलाते हैं, टिश्यूज। The cell is basic unit of life when similar type of cell organize together in a group called tissue. Similar types of जो cell होंगे एक साथ क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे और काम करेंगे, वो क्या कहलाएगा, टिश्यू। The different type of tissues arranged in particular manner to work together are called organ, ठीक है। अब डिफरेंट टिश्यूज है,
ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं डिफरेंट टिश्यूज पे। तो क्या जनरेट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हम देखते हैं हमारा लंग्स है। ठीक है, लंग्स, लंग्स में क्या होता है, ये होता है एल्वोलाई। ठीक है, एल्वोलाई क्या करता है, हमारी जो गैसेस एक्सचेंज है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना और ऑक्सीजन को इनहेल करना, ये काम करता है। इसके साथ और भी सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, म्यूकस एक लिक्विड होता है, उनका अलग काम होता है, मतलब वो क्या है, अलग अलग टिश्यू से मिलके एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, ब्रीथिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा इस यूनिट को, ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन ऑफ डिफरेंट टाइप्स वर्क इन कोऑर्डिनेट मैनर टू फॉर्म फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन है, डिफरेंट एक स्पेसिफिक फंक्शन पे काम करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे सारे, ऑर्गन सिस्टम। चलेंगे ऑर्गन सिस्टम। देखो यहाँ पे देखो पाई चार्ट में बना हुआ है, और ऑर्गन लंग्स दिया हुआ है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, क्या हाफ चैप्टर हो गया सर? आपसे थोड़ा ज्यादा होगा। बस आज हाफ चैप्टर करें, फिर हाफ कल चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये फिश में भी होती होगी। ठीक है, फिश के बारे में, फिश की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बारे में, ये सब हम फिशरीज में करते हैं। हमारे मुल्क में इनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, मतलब इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। अब देखो एक इमर्जिंग फील्ड है जो बहुत सारे स्टूडेंट चूज भी कर रहे हैं, वो कौन सी है, बायोटेक्नोलॉजी। ये अभी नई नई फील्ड। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके डीएनए में छेड़छाड़ करते हैं अपने फायदे के लिए। ठीक है, अपने फायदे के लिए। मिसाल के तौर पे आपने एक नाम सुना होगा, एक मॉलिक्यूल का इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन ये किस लिए इस्तेमाल होता है, तो पता है इंसुलिन क्या है, नाम तो सुना होगा। जो डायबिटिक पेशेंट होता है वो क्या लेता है, इंसुलिन लेता है। अब इंसुलिन का काम क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये ना बस इतना करते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल होता है हमारा उसे नॉर्मल करता है। ठीक है, किसी भी तरीके से नॉर्मल करता है। अब देखो ये जो हमारी बॉडी सेल, जो हमारा पैनक्रियास है, ये ना पैनक्रियास से निकलते हैं, हमारा एक ऑर्गन है। ठीक है, वहां से क्या स्क्रीन होता है, इंसुलिन। अब हमने क्या किया, उसका सेल लिया, सेल की जीन ली, जो भी आप बना दी थी, इंसुलिन बना दी। ठीक है, उसको बैक्टीरिया की जो डीएनए है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, जीन को, उस जीन को बैक्टीरिया के डीएनए में इंसर्ट कर दिया। अब क्या होगा, इससे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते जाएंगे, क्या बनाते जाएंगे, इंसुलिन बनाते जाएंगे। जो हमारा जो पेशेंट होता है उसको भी बैक्टीरिया से सिंथेसाइज हुई भी इंसुलिन मिलती है। ठीक है, ये करियर्स इन बायोलॉजी समझ आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको खुद करना है। ठीक है, आप एक दफा पढ़ोगे भी आपको कुछ समझ आ जाएगा। ये क्या है, आयत लिखी हुई है बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी की एविडेंस क्या है। ठीक है, उसके अंदर ये बताया हुआ है कि लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने कि मैंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, सारे जानदारों को किससे बनाया, पानी से मिलकर बनाया। हमारे सेल में क्या होता है, 70% पानी। ठीक है, ये सारे बायोलॉजी के एविडेंस लिखे हैं, आप देखने, आपको अगर समझ ना आए तो आप खुद भी। और क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, ये भी आप एक दफा पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जाबिर बिन हयान हो गए, अब्दुल मालिक अस्मानी हो गए, वो वाली चीजें हो गई। ठीक है,
अब इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है। अभी जो हमने पढ़ा वो भी इम्पोर्टेंट है, क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हमने पढ़ा, ठीक है, मैटर। मैटर क्या मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? ऐसी चीज जो वजन रखे हो जगह के वो क्या कहलाएगी? मैटर। ठीक है, अब मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है? एटम। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम। अब हम भी क्या है? हम भी मैटर है, हम भी मैटर से वो एटम से मिलके बने। ठीक है, अब हमारे भी डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एटम होंगे, तो क्या हमारी बॉडी बना होगी। ठीक है, अब ये देखो जिंदगी में मतलब सबसे पहले शुरुआत किससे हुई? एटम। ठीक है, अब एटम में एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? ऑक्सीजन। ठीक है, हम वैसे तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन कौन से एलिमेंट का होता है? कोई भी पूछे ना तो बोलना कार्बन। ठीक है, कार्बन सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में पाया है। ठीक है, अब दूसरा क्या है? लेवल मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको पहले बताया, एक होता है तो क्या होता है? एटम। एक से ज्यादा एटम होंगे तो वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में क्या आगे एग्जाम्पल? डीएनए। सर आसान कंप्लीट कर ली। जो एटम केमिकली बॉन्ड हुआ हुआ है, मतलब हमारा जो बॉडी है, हमारी स्ट्रक्चर है वो मतलब केमिकली बॉन्डेड होके बना है। अब ये सब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप फ्रॉम सेल्स। ठीक है, ये बताना है सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सारे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सेल से मिलके बने होंगे। And the protoplasm of cell is physically as well as chemically based on the life. जो अब देखो यहाँ पे आ रही है टर्म प्रोटोप्लाज्म। अब मैंने बताया था ये क्या है? सेल। ठीक है, सेल के बाहर क्या है? इसकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन। ठीक है, अब मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड है, ठीक है, ये जितना भी फ्लूइड है ये सब क्या है? प्रोटोप्लाज्म। क्या है? न्यूक्लियस भी आएगा और बहुत सारे क्या है? ऑर्गेनिज्म। आपका पता नहीं तीसरा या चौथा चैप्टर है सेल्स एंड टिश्यू, इसके अंदर सब डिटेल में आया है कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म वगैरह वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे पहला जो इसमें दिया हुआ है लेवल वो क्या है? एटॉमिक लेवल। ऑल द मैटर इज मेड अप फ्रॉम एलिमेंट्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, अब मैंने यही बात बताई है, मैटर किससे मिलके बना है? एटम से। ठीक है, सारे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो मैटर बनाते हैं। ठीक है, ए माने क्या होता है? नॉट, फ्रॉम माने कट, नॉट कट। ठीक है, अब एटम को और ज्यादा क्या नहीं कर सकते? डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए एटम का मतलब नॉट कट मतलब इन डिवाइडेबल। ठीक है, इन डिवाइडेबल। ठीक है, ईच एटम इज मेड अप फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल विद such as इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तो आपको पता ही होगा। एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस के लिए रिवॉल्व करते हैं, और न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इन द नेचर दे आर मोर देन 100 kinds of elements are amongst these 16 elements are called as bioelements which are vital for life. Only 6 such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus are called basic element of life. ठीक है, अब यहाँ पे ये बताना है कि अभी तक 100 से ज्यादा क्या हो चुके हैं? एलिमेंट दरियाफ्त हो चुके। ठीक है, 100 से ज्यादा एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनके अंदर से सिर्फ 16, सिर्फ कितने? 16 जो है वो क्या करते हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं।
उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये 16 एलिमेंट होंगे, ठीक है, जो इन्होंने बताया जिनमें से वाइटल फॉर लाइफ, जो वाइटल फॉर लाइफ मतलब आप ये कह सकते हैं उससे ऑर्गेनिज्म बना है। अब मिसाल के तौर पे इसमें कितने दिए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर एंड फास्फोरस, ठीक है, ये सारे क्या हैं, बायो एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो कुछ लोगों को होती है खून की कमी, ठीक है, अब बोलते हैं कि आयरन, ठीक है, सेम थायराइड सेल में क्या होती है, आयरन, ठीक है। अब आयरन जो है, आयरन तो बायो एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है, मतलब इनमें से तो नहीं है ना आयरन, ठीक है, आयरन की भी होती है मगर बहुत माइनर होती है। इसमें बोल रहे हैं ना कि 16 क्या है, बायो एलिमेंट्स हैं, जिनमें से ये सारे क्या हैं, वाइटल, वाइटल माने इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। और हम क्या करते हैं, कैल्शियम, ठीक, कैल्शियम भी हमारी बोन्स के लिए जरूरी होती है, वो भी क्या है, बायो एलिमेंट, ठीक है, मतलब जिसका रिलेशन लाइफ से हो जाए वो सारे क्या कहलाएंगे, बायो एलिमेंट्स, ठीक है। अब कहां पे आते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बुक में देंगे मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम, these organic molecules of cell are called as biomolecules, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं जैसे मैंने क्या बताया, ये सारे हैं बायो एलिमेंट्स, ये क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, वो क्या कहलाएगा, बायो मॉलिक्यूल, ठीक है। मैंने बताया मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम कंबाइन होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये भी दी है, एक और टर्म दी है, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैं आपको बताता हूं। ये भी आपके लेवल के हैं, आप बस ये याद रखना माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में इसके दो टाइप्स होते हैं, एक माइक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरा मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जो बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स जब मिलते हैं, ठीक है, एक जगह कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पे क्या है, एक मैक्रोमोलिक्यूल्स हम देखते हैं, इसके अंदर देखो लिखा हुआ है ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड आर माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये सारे क्या हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स। whereas carbohydrate, protein and lipids are macromolecules। ये देखो इसमें ये इतनी अच्छी बात बताई गई है कि जो प्रोटीन, इसके अंदर एक नाम दिया हुआ है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और क्या लिखा हुआ है, लिपिड, ये क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब जो मैक्रोमोलिक्यूल्स से मैंने बताया माइक्रोमोलिक्यूल्स से मिलके बने हैं, है ना, मैक्रोमोलिक्यूल्स किससे मिलके बने हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स, इनके भी अलग अलग क्या होंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलके बना है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये भी आपके लेवल पे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज, लिपिड, फैटी एसिड, ठीक है। ये तीन नाम इन्होंने दिए हुए थे,
या ठीक है। अब अगला कौन सा लेवल है? सेलुलर लेवल, ठीक है, सेलुलर लेवल, ठीक है। अब देखो, द बायोमोलिक्यूल्स व्हेन वर्क टुगेदर टू फॉर्म सस्पेंशन, इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। मैंने आपको बताया था सेल होता है, सेल के अंदर जो सारा फ्लूइड होता है वो क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। Protoplasm is combined to organic and specific inorganic substance, ठीक है। जो प्रोटोप्लाज्म है वो किससे मिलकर बना होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। When protoplasm work in the form of unit, it is called cell. यही बात लिखी हुई है, ठीक है। ये इसके अंदर ये सारे जो भी क्या है ऑर्गेनिक, जैसे कि पूरा क्या सेल, इसके अंदर जो सारा जो लिक्विड है, सारा फ्लूइड है, वो सारा क्या है? प्रोटोप्लाज्म। ये जब एक वर्क करता है, ठीक है, स्पेसिफिक, ये जो सारे इसके अंदर ऑर्गेनिक है, सब मिलके एक वर्क करते हैं, वो उस यूनिट को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ठीक है। उस यूनिट को सेल कहते हैं। वैसे इसके अंदर लिखा हुआ है सेलुलर लेवल, वैसे इसको ना सेलुलर लेवल नहीं होना चाहिए था। अब अगर आप ये माइंड मैप देखेंगे, इसके अंदर बना हुआ है मॉलिक्यूल्स के बाद क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स, या पे देखो मैक्रो मॉलिक्यूल्स तक हो गया। अब एक और चीज होती है सेल ऑर्गेनिल्स। सेल तो हमने पढ़ी, ठीक है। अब मैंने एक चीज बोली, सेल ऑर्गेनिल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनिल्स। तो जो सेल है, सेल के अंदर भी बहुत छोटे छोटे क्या है? सेल ऑर्गेनिल्स है, जो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक सेल ऑर्गेनिल होता है जिसके अंदर राइबोसोम, वो क्या बनाता है? वो प्रोटीन हमारी बनाता है, ठीक है। ऐसे ही ना अलग अलग सारे सेल ऑर्गेनिल्स हैं जो अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं। ये मॉलिक्यूलर लेवल के बाद सेल ऑर्गेनिल लेवल होना चाहिए था, इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। मगर आपकी जो बुक है इसके अंदर सेलुलर लेवल की है, सेलुलर लेवल तक समझ आ गया, ठीक है। अब मैंने बताया था बहुत सारे जो सेल जो होते हैं मिलकर कोई स्पेसिफिक काम अंजाम देते हैं, वो क्या कहलाता है? टिश्यूज।